आप लोग तो वेलकम टू द आवर चैनल SS2 क्लासेज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 10th का जो हम लोग गद्य जो होता है, गद्य को हम किस तरह से बनाएं ताकि आपको अच्छे से अच्छा नंबर इसका मतलब मिल सके। मतलब 20 नंबर का जो गद्य पूछेगा वो आपको 20 नंबर मिल सके। 20 नंबर के गद्य को हम किस तरह बनाएंगे कि हमारा 20 नंबर जो है वो गद्य का 20 में 19 नंबर तो डेफिनेटली मिल ही जाए। तो देखिए यहाँ पे गद्य है, एक नंबर में इसमें मतलब गद्य दिया गया है। यहाँ पे यह इस साल का मॉडल सेट का क्वेश्चन है जो सरकारी जारी किया है। 2 है तो 2 में से किसी एक को बनाना है। तो चलिए हम लोग सबसे एक नंबर पहले एक का क मॉडल सेट देख लेते, मतलब गद्य को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, अच्छे तरह से पढ़ना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, एकदम बढ़िया से इसको पढ़ लेना है। तो चलिए, कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है। ठीक है, कोई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, किंतु वास्तव में यह भ्रम है। अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती, बल्कि दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। मतलब रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें बाईं तरफ से चलना चाहिए, किंतु चाहे तो हम बीच से भी चल सकते हैं। ठीक है, इससे हम अपने प्राण को संकट में डालते ही हैं, दूसरे की स्वतंत्रता भी छीनते हैं। विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं। ठीक है, उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से कराना चाहिए। ठीक है, जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सके। देखिए अब हम इसको पढ़ लिया अच्छे से। अब देखिए इसमें हमको अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कई लोग क्या समझते हैं। देखिए तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, देखिए कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है। आपको इतना ही लिखना है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो विरुद्ध है, किंतु वास्तव में यह भ्रम है। ठीक है, वास्तव में यह भ्रम है। तो आप यहाँ से और यहाँ तक लिखेंगे 2 नंबर का, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कोई फालतू लिखने का कोई ज़रूरी नहीं, आपको जितना है, देखिए टाइम का बचत होना चाहिए एग्जाम में, जितना पूछा जाए आपको उतना ही लिखना है। ठीक है, अच्छा दूसरा पूछता है अनुशासन द्वारा किसकी रक्षा होती है। ठीक है, तो देखिए अनुशासन द्वारा, फिर इसमें देखिए तो अनुशासन द्वारा क्या होती है, तो देखिए अनुशासन बल्कि स्वतंत्र रक्षा, अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। तो यहाँ पे देखिए की जाती है। तो देखिए क्या पूछ, अनुशासन द्वारा किसकी रक्षा होती है, तो दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। यहाँ हमको यहाँ से ही यहाँ तक लिखेंगे, अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती, बल्कि दूसरे का स्वतंत्रता का क्या होता है, रक्षा होता है। दूसरे का स्वतंत्रता का क्या होता है, रक्षा होता है। अगला होता है सड़क पर हमें किस ओर चलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र, हमें बाईं तरफ से चलनी चाहिए। किस तरफ से चलनी चाहिए, हमें बाईं तरफ से चलनी चाहिए। तो हम बस इतना ही लिखेंगे यहाँ पे कि हमें बाईं तरफ से चलनी चाहिए। कौन भारत के भावी राष्ट्र निर्माता है, तो कौन है, विद्यार्थी यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्या है, विद्यार्थी भारत भावी राष्ट्र निर्माता है, इतना ही लिखेंगे, कोई ज़्यादा लिखने का जरूरी नहीं है। भारत क्या है, भावी निर्माता कौन है, तो विद्यार्थी। भारत के सच्चे सपुत्र कैसे कहला सकते हैं, तो भारत के अनुशासन के गुण, ठीक है, अनुशासन के गुण अभ्यास, ठीक है, भारत की राष्ट्र उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना, जिससे भारत का वो सच्चे सपूत कहला सके। मतलब जिससे वे भारत का सच्चे, मतलब अनुशासन का उनके पास गुण होगा तो भारत के सच्चे सपूत कहला सकें। बस इसी तरह से आपको लिखना। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि दोनों अगर आप अच्छे लिखते हैं तो 20 में 20 तो नहीं लेकिन 19 नंबर जरूर मिलेगी आपको। अगर अच्छे से आप राइटिंग बनाकर अच्छे से लिखे अगर, तो आपको 19 नंबर दिया जाएगा। उसमें कोई कहों से कटौती एग्जामिनर नहीं करेगा। अब देखिए दूसरा नंबर भी देख लीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि क्षमा पृथ्वी का गुण है। ठीक है, क्षमा पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी अनेक अघातों को सहकर भी मानव सेवा में
तत्पर रहती है। क्षमा वीरों का आभूषण है, ठीक है, क्षमा वीरों का आभूषण है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से जाने अनजाने में अपराध करता है। सब एक दूसरे की दृष्टि में अपराधी है। अतः मानव को अपने मानस में क्षमा को प्रथम वरीयता देनी चाहिए, ठीक है। जीवन में क्षमा के अनेक अवसर आते हैं। हिंसा, हृदय, मित्रता, क्षमा आदि ईश्वरीय गुणों के परिचयक हैं। देखिए अब पूछता है क्षमा किसका गुण है, तो क्षमा पृथ्वी का क्या है, गुण है। किसका गुण है, क्षमा पृथ्वी का गुण है। कौन मानव सेवा में तत्पर रहती है, तो मानव सेवा में कौन तत्पर रहती है, तो पृथ्वी अनेक घातों पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी अनेक आघातों सहकर भी मानव सेवा में तत्पर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वहाँ से 2 नंबर। मनुष्य जाने अनजाने में क्या कर रहा है, तो मनुष्य, यहाँ पे देखिए मानव अपने, यहाँ से नहीं, देखिए यहाँ पे पढ़े थे कहाँ पर, हाँ देखो, मनुष्य स्वाभाविक रूप से जाने अनजाने में अपराध करता रहा है। क्या कर रहा है, अपराध करता रहा है। एक दूसरे की दृष्टि में अपराधी है, मतलब सब एक दूसरे के दृष्टि में अपराधी है। यहाँ से लिखेंगे मनुष्य स्वाभाविक रूप से जाने अनजाने में अपराधी है, एक दूसरे के दृष्टि में अपराधी है। तो आप हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, मतलब जितना आपको लगे उतना ही जरूरी है उतना ही लिखेंगे हम। मानव को प्रथम वरीयता किसे देनी चाहिए, तो किसे, क्षमा को देनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्षमा को प्रथम वरीयता देना चाहिए। क्षमा को प्रथम मानव को अपने मानस में क्षमा को प्रथम वरीयता देना चाहिए। तो हम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन का, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका का मानव का, यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन होगा। 4 नंबर का ईश्वरीय गुणों की परिचय क्या है, तो क्या है, हिंसा, क्षमा, मित्रता आदि। मतलब गद्य बहुत आसान होता है। आप चाहे तो इसमें 20 नंबर का गद्य है तो आपको 19 नंबर ग्रांटे आ सकता है, तो वो बता दिया। अब इसको देख लीजिए एक और, मतलब दोनों का अथवा, मतलब इसको कैसे लिखना है, ठीक है। अगला देखिए आप, भारत और राजभाषा का पद प्राप्त होने के, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गद्य जो मतलब वहाँ दिया जाएगा उसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद देखिए आप एग्जाम में जब एग्जाम देने जाए तो क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना, जब ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तब उसको भी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे, ठीक है। आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया रहता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा है कि पढ़ लेते हैं। राष्ट्र और राजभाषा का पद प्राप्त होने के कारण अब हिंदी का दायित्व तो बहुत बढ़ गया है। अब हिंदी मात्र साहित्य की भाषा नहीं रह गई, बल्कि अब यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ती हुई तकनीक के ज्ञान के विकास करने में तथा प्रशासन की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने के प्रयास में है। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों में हिंदी का प्रयोग होना हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस उपलब्धि को हासिल करना महान एवं कठिन कार्य होगा। इस कार्यों में हिंदी के सफल प्रयोग के लिए बड़ी उदार और व्यापक दृष्टि तथा कठिन साधना की आवश्यकता होगी। अब पढ़ लिया हम इसको। अब इसको पढ़ने के बाद अब इसका हम देखेंगे हिंदी का दायित्व क्यों बढ़ गया है। देखिए तो देखिए क्यों बढ़ गया है, क्योंकि राष्ट्रीय राजभाषा का पद प्राप्त होने के कारण अब हिंदी का दायित्व बढ़ गया है। अब यह हिंदी का दायित्व क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि हिंदी का दायित्व क्यों बढ़ गया है, तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय भाषा का पद प्राप्त कर लिया उसके कारण, ठीक है। अब हिंदी मात्र साहित्य नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान में भी काम आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आपको आंसर इसका आ जाएगा, मतलब आपको नंबर इसका दिया जाएगा। आगे आता है हिंदी भाषा किन कार्यों में प्रयुक्त होने के प्रयास में है। देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा किन कार्यों के होने में प्रयास में है, तो
देखिए अब हिंदी मात्र साहित्य भाषा नहीं है, यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ती विकास के साथ प्रशासन की भाषा में प्रयुक्त होने के प्रयास में, मतलब यहाँ से हम यहाँ तक अगर लिख देते हैं तो हमारा 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। कहाँ से? यहाँ पे हिंदी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, देखिए यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे 2 नंबर हमारा हो जाएगा। ठीक है, मतलब गद्य बनाना एकदम आसान है। हमारे देश में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो यह उपलब्धि है कि हिंदी आज साइंस विज्ञान क्षेत्र में भी बहुत आगे से बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए देखिए बढ़ती हुई ज्ञान तथा प्रशासनिक उपयोग प्रयास में इन सभी महत्वपूर्ण कारणों में हिंदी के हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये पूरा भी लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे। चलिए, यह ज्ञान क्षेत्र में बढ़ती हुई तकनीकी को ज्ञान के विकास करने तथा भाषा की रूप में प्रयुक्त होने का प्रयास में इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों में हिंदी का प्रयोग हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब कि प्रशासनिक मतलब क्षेत्र में भी और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी अब हिंदी का उपयोग होता है, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए आगे आता है, उल्लेखित कार्यों में हिंदी भाषा के सफल प्रयोग के लिए किसकी आवश्यकता है? ठीक है, सफल प्रयोग के लिए इसमें किसकी आवश्यकता है? तो उपलब्धि के लिए सफल प्रयोग के लिए, देखिए तो इसका सफल प्रयोग के लिए एक बड़ी उदार और व्यापक दृष्टि कठिन साधना की आवश्यकता है। यहाँ से हमारा यहाँ तक यह क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर तो हम गद्य का आंसर दे लिया, अच्छे तरह से इसको लिख दिए। उसी तरह आप इसको भी पढ़ करके आप अपने से इसका आंसर लिख करके आपको देखना है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो और आप अब गद्य को कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, तो आशा करता हूँ कि अच्छे से कर लिए होंगे आप वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।